हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा चुके थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, पहले जाके उस वीडियो को बच्चों देख लें। ठीक है बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पूरा देख लिया होगा ना अच्छे से, तो वाकई में इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में बच्चों समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, और इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में जरूर करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक बच्चों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बच्चों लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आज जो हम बात करेंगे 3.3 के क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा है बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 इसमें कहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त निकालना है। यानी क्या निकालना है? ट्रांसपोज, परिवर्त। और परिवर्त हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझाया था क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक है बच्चों, चलिए दे रखा है, पहले से लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में बच्चों क्या निकालना है? परिवर्त ज्ञात करा है। परिवर्त ज्ञात करो। तो भैया पहले का पहला प्रश्न है, इसमें क्या दे रखा है? एक आव्यूह दे रखा है बच्चों, इसके एलिमेंट है 5, 1/2 -1। ये एक आव्यूह है बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों आप स्वयं कीजिएगा, तीसरा बता रहा हूं मैं। दूसरा आप करेंगे बच्चों स्वयं, और तीसरा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप दूसरा कर लेंगे, तीसरा और पहला कर लेंगे, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। तीसरे में बच्चों एक आव्यूह दे रखा है, इसके एलिमेंट है -1, 5, 6, √3, 5, 6, √3, 5, 6 एंड 2, 3, -1, 2, 3, -1। ओके बच्चों, ये है एलिमेंट। अब देखिए बच्चों, इनका परिवर्त हमको ज्ञात करना है। तो मैंने बच्चों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था कि किसी भी आव्यूह का हम परिवर्त निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस आव्यूह की जितनी भी पंक्ति हैं उन्हें स्तंभ में चेंज कर देते हैं और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। ऐसा करने पर जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है नया, उसे हम मूल आव्यूह को क्या बोलते हैं बच्चों? परिवर्त आव्यूह बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्चुअली यहाँ पर ये आव्यूह किसके बराबर है ये हमें दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप मान सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आप मान लीजिए, माना a बराबर, इसको a बराबर ले लीजिए आप 5, 1/2 -1। ठीक है बच्चों, निकालेंगे बच्चों परिवर्त आव्यूह। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, परिवर्त आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो परिवर्त आव्यूह को बच्चों a' या at से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बताया था बच्चों मैंने, मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखता नहीं हूँ बच्चों। ठीक है, सिर्फ a' या at लिख देते हैं। a' या at बराबर कैसे निकालेंगे बच्चों? मुझे इस आव्यूह का परिवर्त निकालना है, तो परिवर्त आव्यूह a' या at एक ही बात है। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए इसमें रो देखिए बच्चों, एक रो यानी R1, दूसरी रो और तीसरी रो R3, और कॉलम कितना है बच्चों? कॉलम सिर्फ पहला है। तो रो को बच्चों चेंज करना है बच्चों कॉलम में, रो को चेंज करना है कॉलम में। देखिए क्या है, ये रो है, इसे कॉलम की फॉर्म में लिखो 5, ये रो है, इसे कॉलम की फॉर्म में लिखो 1/2, ये रो है, इसे कॉलम की फॉर्म में लिखो -1। मतलब पहली रो को पहला कॉलम बनाओ, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाओ। यानी कि ये रो थी, रो को मैंने कॉलम्स में चेंज कर दिया, और जो कॉलम्स था उसको मैंने रो में चेंज कर दिया। इट मीन्स दैट ये जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है बच्चों, ये हमारा परिवर्त आव्यूह है इस आव्यूह का। और मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, किसी आव्यूह का अगर हम क्रम बदल देते हैं, वो परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो उसका क्रम चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, पलट जाता है। जैसे यहाँ का जो ऑर्डर था 1, 2, 3, 3 तो रो थी और एक कॉलम था, 3 गुणा 1, और यहाँ पे बच्चों हो गया हुआ है 1 गुणा 3, वरना देख लो 1 रो 1, 2, 3 कॉलम, 1 गुणा 3 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसका परिवर्त आव्यूह निकालोगे। इसी प्रकार बच्चों इसको भी मान लीजिए a बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे बच्चों परिवर्त आव्यूह, यानी a' या
ए टी बराबर, एक ही बात है, ए टी मतलब भी बच्चों परिवर्त भी होता है, ए डैश भी परिवर्त भी होता है, किसी का भी डैश निकाल देंगे तो वो परिवर्त होगा उसका। और ए टी मतलब बच्चों ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज मीन्स बच्चों परिवर्त, इसीलिए टी लगाया है। अभी कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर इसकी जितनी भी पंक्ति है उन्हें कॉलम में चेंज करो बच्चों, ये R1 है, इसको बच्चों कॉलम में चेंज कर दो, C1 बना दो, ये पंक्ति पड़ी हुई है इसको खड़ा कर दो बच्चों, यानी -1 5 6 ऐसे करके इसको ऐसे लिखो, -1 5 6, पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति है R2, इसको बच्चों दूसरा कॉलम बनाओ, यानी ये पड़ी हुई है इसे खड़ा कर दो, √3 5 6, √3 5 6। इसी प्रकार बच्चों तीसरी पंक्ति है, इसको कॉलम में चेंज करो, 2 3 -1, तो 2 3 -1, ये क्या हो गया बच्चों, परिवर्त आपकी हो गया इस आप का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप परिवर्त निकालेंगे, और सेकंड वाला 2/2 का आप स्वयं कर लेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, इसमें हमें क्या दिया है बच्चों, इसमें हमें दे रखा है बच्चों a बराबर एक आप भी दे रखा है 3/3 का, क्या दे रखा है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है बच्चों, और एक आप भी दे रखा है b बराबर, कितना है बच्चों, b बराबर हमको दे रखा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब हमसे क्या क्या सत्यापित करवाया है बच्चों, ठीक है, सत्यापित करवाया हमसे, क्या सत्यापित करवाया है, नंबर 1 सत्यापित करो, क्या सत्यापित करना है, नंबर 1 बच्चों हमसे सत्यापित करवाया है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश प्लस b डैश। ठीक है बच्चों, और दूसरा पॉइंट क्या सत्यापित करवाया है बच्चों, दूसरे पॉइंट में सत्यापित करवाया है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश माइनस b डैश के। ठीक है बच्चों, चलिए तो चेक करते हैं क्या ये बात सत्य है या असत्य है, यानी a प्लस बी निकालो, पहले करना क्या है, a प्लस बी निकालेंगे, ठीक है, और a प्लस बी निकाल के जो नया अभी प्राप्त होगा उसका फिर हम डैश निकालेंगे, फिर a दे रखा है a का डैश निकालेंगे, b दे रखा है b का डैश निकालेंगे, और फिर जो डैश निकल के आएंगे और b के उन्हें जोड़ देंगे। ऐसा करने पर देखेंगे तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, तो सत्य हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, a प्लस बी निकालना है, तो पहले निकालेंगे बच्चों a प्लस बी। तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे बच्चों, a की जगह a का मान लगा दो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है बच्चों, a की जगह a का मान, प्लस की जगह प्लस, और b की जगह बच्चों b का मान कितना है, ये रहा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके बच्चों, तो ये हमारा a का मान आ गया, b का मान आ गया, अब इन्हें जोड़ दो बच्चों दोनों को। तो जोड़ते हैं बच्चों कैसे हैं, दो आप भी जोड़ते कम है, मैंने क्या बताया था आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है देखना, सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, कैसे दो आप को जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। तो जोड़ते बच्चों कम है, दो आप भी जोड़ते कम है, दो आप भी तभी जोड़ते हैं जब उनके क्रम समान हो। तो इसका क्रम क्या है, 1 2 3 1 2 3, ये 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, 3 गुणा 3 इसका क्रम हो गया, इसका भी 3 गुणा 3 क्रम है। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स की ये वर्ग अवयव हैं और समान क्रम के वर्ग अवयव, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ते कैसे हैं बच्चों, संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे संगत अवयव को, तो -1 में जोड़ेंगे -4 को, तो -1 और -4 -5, और 2 में जोड़ेंगे बच्चों +1 को, तो 2 और 1 3, और 3 में जोड़ेंगे बच्चों -5 को, तो ये माइनस हो जाएगा, 3 + -5, तो फाइनली क्या होगा 3 - 5 भाई, प्लस माइनस माइनस और 5, और 5 में से 3 गया तो माइनस के बढ़े, माइनस का 2 बचा, तो माइनस के 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ऐसे इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, तो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 + 0 9 आएगा, फिर -2 + 1, तो -2 में +1 करेंगे तो घट जाएगा, क्योंकि दोनों के सिंबल डिफरेंट है, प्लस माइनस के तो घट जाता है, -2 में से 1 गया तो -1, 1 में से 1 और 1 + 3, 1 + 3 बच्चों 4, और 1 + 1 2 आ गया। तो ये क्या निकाल लिया बच्चों हमने, a + b निकाल लिया। ओके बच्चों, देखिए हमें एक्चुअली इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है, तो इन दोनों को बराबर प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, इन दोनों को बराबर प्रूफ करने के लिए हमें एक तो a + b चाहिए,
एक ए डैश चाहिए, बी डैश चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब ए डैश और बी डैश और निकालेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करें, यहाँ निकालना है ए डैश निकालो बच्चों। ए डैश कैसे निकालेंगे कि सर ए में जितनी पंक्ति हैं और जितने भी कॉलम हैं, पंक्तियों को कॉलम में, कॉलम को पंक्तियों में चेंज कर दो। तो ठीक है, करो भैया। तो ए की वैल्यू क्या, देखो ये पंक्ति है, इसको कॉलम में चेंज करो, यानी ये हो जाएगी बच्चों -1 2 3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदलो 5 7 9। तीसरी पंक्ति को स्तंभ में बदलो -2 1 1। ये आ गया बच्चों ए डैश। इसी प्रकार निकाल लो बच्चों बी डैश। तो बी डैश में भी यही करना है, पंक्तियों को कॉलम में चेंज करो, ये पंक्तियों से कॉलम में चेंज करो। तो -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारे पास बच्चों क्या क्या आ गया, हमारे पास बच्चों ए डैश भी आ गया, हमारे पास बच्चों बी डैश भी आ गया। ठीक है बच्चों, और हमारे पास ए प्लस बी भी आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम आराम से निकाल सकते हैं इस मान को। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, तो मैं इस चीज को हटा दूं या ऊपर से इसको हटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये चीज हटा देता हूँ मैं। बच्चों ऊपर देखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ए डैश हो गया, बी डैश हो गया और ए प्लस बी भी हो गया। अब एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ करना है बच्चों हमें कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो लगाओ बच्चों वैल्यू इनकी। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए प्लस बी की वैल्यू है ये। ठीक है, और उसका फिर हमको निकालना है बच्चों डैश। तो पहले क्या करेंगे हम बच्चों, ए प्लस बी का मान रखेंगे, फिर उसका डैश निकालना है, तो उसकी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। या तो आप डायरेक्ट कर दो बच्चों, ए प्लस बी का डैश क्या होगा कि सर ए प्लस बी की वैल्यू तो ये रही, इनकी रो को कॉलम में चेंज करते जाओ। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी का डैश होगा। ऐसा कर लो, या फिर आप ऐसा कर लो, देखो मैं आपको बताऊं, आप पहले निकालो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, LHS ले लो यहाँ पे LHS। ठीक है बच्चों, तो LHS निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, में ए प्लस बी का डैश निकालना है। तो पहले निकालो बच्चों ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी तो हमारे पास आ गया, क्या है बच्चों, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आई है -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है बच्चों, ये ए प्लस बी की वैल्यू आ गई और हमें निकालना है ए प्लस बी का डैश। तो इसका डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी रो को कॉलम में चेंज करो, रो को चेंज करो कॉलम में। तो -5 3 -2, रो को चेंज करो कॉलम में, तो 6 9 9, रो को चेंज करो कॉलम में, तो -1 4 2। ये ए प्लस बी का डैश आ गया, यानी ये आ गई बच्चों हमारी LHS। ठीक है, अब बात करते हैं हम RHS की। RHS क्या है बच्चों, ये है, तो निकालो बच्चों। तो RHS निकालने के लिए पहले मुझे ए डैश चाहिए, तो ए डैश मैंने निकाल लिया, ये रहा, बी डैश मैंने निकाल लिया, ये। अब निकालेंगे ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ओके बच्चों, एंड प्लस बी डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही -4 1 1 1 2 3 -5 -5 0 1। ठीक है बच्चों, ए डैश प्लस बी डैश निकालना था, ए डैश की जगह ए डैश का मान आ गया, बी डैश की जगह बी डैश का मान आ गया। अब इन्हें बच्चों ऐड करेंगे, तो ए डैश प्लस बी डैश बराबर, ऐड करो बच्चों, वही संगत अवयव को संगत के साथ। तो माइनस का 1 और माइनस के 4, माइनस के 5 हो गया, 5 और 1 6, -2 और +1, तो -2 में से 1 गया, तो बच्चों माइनस का 1 बचेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब दो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सिंबल के एलिमेंट यानी संख्या आपस में जोड़ती हैं तो वो घट जाती हैं, और जिसका साइन बड़ा होता है उसी की बचती हैं। अब 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + 5, और 3 में जोड़ना है बच्चों -5 को, तो घट जाएगा, -2 आएगा। 9 में से 0 के 9 + 0 9, 1 + 1 2 आ गया। तो ये आ गई बच्चों आपकी RHS। अब देखिए क्या LHS और RHS बराबर आ रही हैं बच्चों, तो -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि हमने सबसे पहले क्या किया, एक्चुअली हमें प्रूफ करना था कि ए प्लस बी का होल डैश, और
ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। तो हमने पहले ए प्लस बी का होल डैश निकाला। वो कैसे निकाला, यानी लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली हमने पहले। वो कैसे निकाली कि हमने सबसे पहले ए प्लस बी निकाला, ए प्लस बी निकाल के ये आ गया, तो इसका होल डैश निकाल दी। तो डैश कैसे निकालते हैं बच्चों, रो को कॉलम में चेंज करते जाओ, रो को कॉलम चेंज करते जाओ। तो हमने वही किया, ए प्लस बी तो हमारे पास है, यहाँ से उठा लिया और उसका डैश निकाल दिया। अब फिर क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, बी डैश चाहिए। तो ए तो हमारे पास है, ये रहा, यहाँ से हमने ए डैश निकाला, कैसे, रो को कॉलम में चेंज करके, रो को कॉलम में चेंज करके, रो को कॉलम में चेंज करके। इसी प्रकार हमने बी डैश निकाला बच्चों, बी डैश चाहिए एक हमें, तो बी डैश निकाला, ये रहा, रो को कॉलम चेंज करो, रो को कॉलम में चेंज करो, रो को कॉलम में चेंज करो, बी डैश आ गया। अब हमने ले ली बच्चों लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल दी, कितनी आ रही है सर। अब राइट हैंड साइड क्या, ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश की ए डैश का मान, बी डैश की बी डैश का मान, इनको ऐड करके ये आ गया। और देखा बच्चों दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS। तो पहला पॉइंट तो आपको बच्चों प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी का होल डैश जो होता है, ये बात अब आप आगे याद भी रखिएगा बच्चों कि दो संख्याओं के योगफल का होल डैश उन संख्याओं के अलग अलग डैश के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ रही है ये बात, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो आव्यूह, संख्या मतलब में आव्यूह होता है, मतलब संख्या नहीं, वैसे आव्यूह आएगा, संख्या गलती से निकल गया मुझसे। यहाँ पर देखिए बच्चों ए प्लस बी का होल डैश, इट मींस दैट तो दो आव्यूहों के योगफल का डैश, दो आव्यूहों के योगफल का होल डैश बराबर होता है उन्हीं आव्यूह के अलग अलग डैश के, उन्हीं आव्यूह के अलग अलग डैश के योगफल के। ठीक है बच्चों, सॉरी। अब देखिए बच्चों पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। अब बात करेंगे बच्चों दूसरे पॉइंट के बारे में। तो देखिए दूसरे में क्या क्या चाहिए बच्चों, हमें a माइनस बी चाहिए, उसका होल डैश चाहिए, और a डैश बी डैश का डिफरेंस चाहिए। देखो a डैश और b डैश तो हमारे पास हैं, यही वाले यहाँ काम आ जाएंगे, तो ये चीज़ बदलेगी, a माइनस बी निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो a प्लस बी को हटा देते हैं, सही है, बस क्या निकाल लेते हैं, a माइनस बी का डैश निकाल लेंगे और ये चीज़ हटा दी। अब तो देखिए बच्चों हमें एक्चुअली क्या चाहिए, अब दूसरे पॉइंट की बात करना, तो हमें चाहिए a डैश माइनस बी डैश, और वो तो हमारे पास है a डैश बी डैश, a माइनस बी चाहिए पहले, तो a माइनस बी निकालते हैं। तो बच्चों a की जगह a का मान लगाओ, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस b की जगह b का मान -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 निकालो बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए यही चीज़ बच्चों के मैंने एक दो कमेंट भी पढ़े थे कि घटाने में उन्हें दिक्कत होती है। देखिए घटाने में दिक्कत क्यों हो रही है भाई, देखिए आपको चिन्हों का ज्ञान नहीं है, अभी आपने छोटी क्लासेस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है यार। आप घटाने में ऐसी चीज़ों को गलती करेंगे तो यार 12th का मैथ कैसे हैंडल करेंगे। देखिए बच्चों ये बात छोटी मोटी बातें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, तो यार ये सिंबल जो है छोटी मोटी चीज़ों को प्रिपेयर करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखिए बच्चों कैसे घटाएंगे, देखो फिर से समझिए, मैं आपको घटा के बताता हूँ सिंपल तरीके से, थोड़ा सा बेसिक बता के चल रहा हूँ। देखो बच्चों घटाते कैसे हैं यार, देखो इसमें से घटाना है इसको, तो घटाना का मतलब क्या होगा, घटाव का निशान लगाएंगे, मतलब माइनस का सिंबल लगाएंगे। तो भैया -1 में से हम घटाएंगे, तो घटाओगे तो घटाएंगे निशान आएगा ना, तो घटाएंगे तो निशान आ गया। अब किसको घटा रहे हो कि -4 को, तो अब यहाँ पे -4 लिखो। अब कहेंगे सर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस आ रहा है और माइनस आ रहा हो तो ब्रैकेट लगा के काम करें तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये -1 और ये माइनस में प्लस और ये 4। अब देखो कैसे घटेगा, एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, और प्लस के बड़े हैं तो 4 में से एक गया तो 3, प्लस के बड़े हैं तो प्लस के 3 बचे, ऐसे घटाते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर आएगा भैया तुम्हारा कितना 3, 2 में से जाएगा 1 तो क्या बचेगा 1, अब 3 में से जाएगा -5 तो 3 में से घटाएंगे किसको -5 को, तो माइनस माइनस प्लस ये 3 और ये 5 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, ऐसे 5 में से 1 को घटाएंगे तो बच्चों 4 आएगा, 7 में से 2 को घटाएंगे तो बच्चों 5 आएगा, 9 में से 0 को घटाएंगे बच्चों 9 आएगा, -2 में से घटाना है 1 को, -2 में से घटाना है किसको 1 को, तो -2 और -1 -3, 1 में से घटाना है 3 को, तो 3 को यानी छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस के 2 बचेंगे, घट जाएगा, 1 में से घटाना है 1 को तो बच्चों 0 आएगा। तो ये आ गया बच्चों आपका a माइनस बी का होल डैश, और a डैश बी डैश तुम्हारे पास है। अब हमें निकालना क्या है एक्चुअली, हमें बच्चों हमें प्रूफ करना है, निकालना क्या, हमें प्रूफ करना है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। ठीक है बच्चों,
तो हम यहाँ पर पहले a माइनस बी लिख लेते हैं बच्चों। a माइनस बी कितना निकाला है अभी हमने, ये रहा, कितना आएगा 318 4 5 9 -3 -2 एंड 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास a माइनस बी। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर LHS। तो LHS क्या है बच्चों, a माइनस बी का होल डैश। तो कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी का होल डैश निकाल दो। तो हमारे पास a माइनस बी है कि है, उसका डैश निकालना है। तो भैया चाहे a माइनस बी हो, a प्लस बी हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कुछ भी हो, एनीथिंग, आपको किसी आदमी का डैश निकालना है। तो आंख बंद करके उसकी पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को पंक्ति में चेंज कर दो, बस। जो पड़ी हुई है उन्हें खड़ा कर दो, जो खड़ी हुई है उन्हें खड़ा कर दो, बस आ गया परिवर्तन। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं कैसी भी। बस देखिए कैसे करेंगे। a माइनस बी का डैश चाहिए, तो a माइनस बी तो हमारे पास है, डैश क्या करेंगे, पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दो यार। तो बस कर दो, पंक्ति है कॉलम में करो चेंज। 318 पंक्तियों को कॉलम चेंज करो, 459 पंक्ति को कॉलम में चेंज करो, तो -3 -2 0। ये क्या आ गया बच्चों, आपका LHS आ गया। अब RHS हम निकाल लो, अगर वो भी ऐसा ही आ गया तो बस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें निकालना बच्चों RHS ले लेते हैं। तो RHS में क्या है बच्चों, a डैश माइनस बी डैश। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, a डैश की वैल्यू देखो क्या है, a डैश की वैल्यू है बच्चों ये रही, -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1। ओके बच्चों, माइनस बी डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1। ठीक है बच्चों, तो a डैश की जगह a डैश का मान लगा दीजिए, b डैश की b डैश का मान लगा दीजिए। अब घटाइए बच्चों, तो बस घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखिए -1 में से घटाना है बच्चों -4 को। तो घटाने का सिंबल देखिए, मैं फिर समझाता हूँ आपको, घटाते कहते हैं। -1 में से घटाना है आपको -4 को, तो -1 और माइनस +4, फाइनली 4 में से क्या -3 +3 बचा, तो प्लस के बढ़े ना, तो क्या आएगा बच्चों +3। अब 5 में से घटाना है बच्चों आपको 1 को, तो 5 में से देखिए 5 में से घटाना है 1 को, तो 4 आएगा। ठीक है बच्चों, और फिर -2 में से घटाना है बच्चों आपको 1 को। देखो -2 में से घटाना है तो घटाने के निशान, और किसको घटाना है कि सर 1 को घटाना है, तो -2 और -1 -3 हो गया भैया, कितना आएगा -3। अब 2 में से घटाना है 1 को, तो 1 आएगा। 7 में से घटाना है 2 को, तो 5 आएगा। 1 में से घटाना है 3 को, तो -2 आएगा। 3 में से घटाना है -5 को, 3 में से घटाना है किसको, -5 को, तो प्लस 5 और 3 8 आ गया। 9 में से घटाना है 0 को, तो 9 आएगा। 1 में से घटाना है 1 को, तो 0 आएगा। ये आ गई आपकी RHS। अब देखिए क्या LHS और RHS बराबर आ रही है बच्चों, क्या LHS और RHS आपकी बराबर आ रही हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए लेफ्ट हैंड में देखिए 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। इट मीन्स दैट बच्चों कि LHS बराबर RHS, और हमारा ये हो गया सत्यापित। ठीक है, लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। ओके, इस तरीके से आप कर लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, दोनों पॉइंट हमने करा दिए। तो बस ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, हार्ड तो है ही नहीं। बस आप आराम से समझते जाइए, और फिर बाद में समझने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो, हर बात को समझा करो, उसके बाद किया करो। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला सवाल सेम ऐसा ही है, जो 3 है बच्चों वो सेम ऐसा ही है बिल्कुल। ए दिया है और बी दिया है, ए प्लस बी निकाल लेना बच्चों। ठीक है, और फिर वो चीजें बराबर आनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं बच्चों, एक पॉइंट मैं कहता हूँ, एक आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरे में देखो बच्चों, हमें ए डैश दे रखा है। एक्चुअली क्या दे रखा है, ए डैश, ए नहीं दिया, ए डैश 3 4 -1 2 0 1। ठीक है बच्चों, एंड बी दे रखा है बच्चों, बी क्या दे रखा है,
बी दे रखा है -1 2 1 1 2 3। ओके बच्चों, और हमसे क्या प्रूफ कराया है? देखिए पहले पॉइंट में तो हमसे प्रूफ कराया बच्चों, पहले पॉइंट में a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश बराबर किसको होता है? a डैश प्लस b डैश के। भाई दो आव्यूहों के योगफल का परिवर्त उन्हीं आव्यूहों के अलग अलग परिवर्त के योगफल के बराबर होता है। इसी प्रकार दो आव्यूहों के अंतर का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्त के अंतर के बराबर होता है। ये बात आपको याद भी होनी चाहिए, और वैसे भी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, बाकी में बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक पॉइंट में तो हमसे ये पूछा, दूसरे पॉइंट में पूछा है ये वाला जो अभी पूछते हैं सेम वही है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो एक पार्ट मैं करा दे रहा हूँ ये वाला, आप ये स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सेम अभी कराया था वैसा ही है। देखिए यहाँ पर एक चीज नहीं है, बस क्या तो जो हमें दिया है ना, पहला आव्यूह वो a नहीं दिया, a डैश दिया, यानी किसी कोई आव्यूह होगा, कोई आव्यूह तो ऐसा जरूर होगा जिसका ये परिवर्त है, तो पहले वो आव्यूह निकालो। देखिए बच्चों, हमें एक्चुअली a डैश पता है और हमें चाहिए बच्चों a, क्योंकि यहाँ a की जरूरत है। तो a डैश पता है ना, a डैश पता है तो a डैश का दोबारा से परिवर्त निकाल दो, वो a बन जाएगा। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था बच्चों, क्या बताया था कि जो a होता है वो a डैश के होल डैश के बराबर होता है। यानी आप किसी परिवर्त आव्यूह का दोबारा से परिवर्त निकालोगे तो वो वापस a बन जाएगा, मूल आव्यूह बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या करने वाले हैं, तो a कैसे निकालेंगे, a डैश का भी डैश निकाल दो, तो a डैश तो ये रहा, इसका भी डैश निकालो, तो इसका डैश कैसे निकालेंगे, इसकी पंक्ति को कॉलम में चेंज करो, डैश निकालने का तरीका तो आपको पता ही है। तो पंक्ति को चेंज करो कॉलम में, तो 3 4 -1 2 रोको कॉलम में 0 1, ये क्या आ गया बच्चों, a आ गया। ठीक है बच्चों, अब b तुम्हारे पास है, क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, तो पहले निकालो a प्लस बी। तो a प्लस बी, तो कैसे निकालते हैं बच्चों a प्लस बी, कि a प्लस बी निकालने के लिए a की जगह a का मान कितना आ रहा है, ये रहा a का मान, अभी अभी निकाला है, कितना है 3 -1 0 4 2 1, और प्लस b की जगह बच्चों b का मान, तो b का मान क्या है वो हमें दे रखा है डायरेक्ट, कितना है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, जो जो हमें प्रूफ करने के लिए चाहिए ना बच्चों, पहले वो मान निकाल लो। देखो a प्लस बी निकाल लो, a डैश और b डैश निकाल लो, फिर प्रूफ की बात करेंगे। तो a प्लस बी आपका आ गया, संगत अवयव को संगत में जोड़ो, इसको जोड़ो इसमें, देखो 3 में जोड़ेंगे -1 को तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बचा, -1 में जोड़ेंगे 2 को तो 1 बचेगा, 0 में जोड़ेंगे 1 को तो 1 बचेगा, 4 में जोड़ेंगे 1 को तो 5 आएगा, 2 में जोड़ेंगे 2 को तो 4 आएगा, 1 में जोड़ेंगे 3 को तो 3 आएगा। ठीक बच्चों, तो a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब निकाल दो a प्लस बी का डैश, चलो वो अगली बार निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास a प्लस बी आ गया, और क्या क्या चाहिए बच्चों में, a डैश चाहिए b डैश चाहिए, तो a डैश निकाल लो। a डैश कैसे निकालेंगे कि एक ही पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दो, और वैसे a डैश निकालने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि देखिए a डैश तो हमें दे रखा है, a डैश तो है, बस b डैश निकाल लो बच्चों, b डैश चाहिए, तो b डैश कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी पंक्ति को कॉलम में चेंज करो, तो -1 2 1 और ये 1 2 3, ये b डैश आ गया। तो अब हमारे पास देखिए हमें प्रूफ करने के लिए जो जो चाहिए वो सब है। देखिए a प्लस बी का डैश निकालना है तो a प्लस बी है, a डैश निकालना है तो a डैश है, b डैश निकालना है b डैश है, बस। तो अब आ जाइए पहले प्रूफ पर। तो पहले प्रूफ में हम क्या करना है बच्चों, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। बच्चों a प्लस बी तो है, उसका होल डैश निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो a प्लस बी से आव्यूह प्राप्त हुआ है उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो। इसकी रो क्या है बच्चों, ये रही, यहाँ से a है, a का डैश a प्लस बी है हमारे पास, कहाँ है, ये रही है, ये नहीं है बच्चों, ये है। ठीक है, तो हमें a प्लस बी का डैश निकालना, तो a प्लस बी क्या है हमारे पास, ये रहा, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, डैश आ जाएगा, तो बस कर दो 2 1 1 और ये 5 4 3, ये आ गया बच्चों a प्लस बी का डैश बराबर a डैश। तो a डैश मतलब a डैश की वैल्यू क्या है, a डैश की वैल्यू हमें दे रखी है, ये रही, लिखो 3 4 -1 2 0 1। एक्चुअली हमें बराबर प्रूफ करनी है, बराबर प्रूफ करनी है, बराबर है नहीं अभी। तो ये तो आ गई बच्चों हमारी LHS। ओके, अब IHS और निकालते हैं। तो a डैश प्लस b डैश, तो a डैश की वैल्यू तो ये रही, और प्लस b डैश, b डैश की वैल्यू क्या है, अभी अभी निकाली है, तो ये रही -1 2 1 -1 2 1 एंड 1 2 3। ठीक है, अब बच्चों इनको ऐड कर लो, ऐड करके क्या आएगा
तो ऐड करके जो आने वाला है वो आएगा बच्चों संगत अवयव से संगत को, तो 3 और -1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, -1 और 2 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 और 3 को जोड़ोगे तो बच्चों 4 आएगा। ये आ गई बच्चों RHS। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी ये, और राइट हैंड आ गई बच्चों ये। क्या ये बराबर है? देखिए बच्चों 2514 या 13 आ रहा है, ये तो बराबर नहीं आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। देखिए यहाँ पर मिस्टेक होना जायज होता है कभी कभी, जायज तो नहीं बट हो जाती है कभी कभी, तो नंबर को आप थोड़ा सा देख के चलें। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो इन्हीं नंबर में गलती है बस। एक तो यहाँ पर इसको चेक कर लो क्या ये 3 आएगा, एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमने बच्चों a+b निकाला है, तो इसको और इसको जोड़ा तो 3 और 1 4 आएगा बच्चों। देखो इसको और इसको जोड़ा ही तो है बच्चों, तो 1 में जोड़ेंगे 3 को तो 4 आएगा, बाई मिस्टेक 3 हो गया है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे 4 कर लें, तो यहाँ 4 तो फिर यहाँ भी 4 होगा। ठीक है बच्चों, अब सॉरी यहाँ नहीं, अरे क्या से गड़बड़ हो गया क्या, 1 और 3 4 आएगा यहाँ पर, यहाँ तो जो था वही रहने वाला है, यहाँ तो जो था वही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चों 3 था ना, ये तो 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बराबर करना था बच्चों इनको, एक्चुअली यहाँ पे गलती थी, हम वहाँ देखने लग गए। देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पर LHS में 3 है, वहाँ 4 है, तो ये 3 कैसे आया बच्चों? ये देखिए तो a+b में आप देखिए यहाँ पे 4 आ गया ना, ये क्या आ गया बच्चों 4 आ गया, क्योंकि हमसे ये गलती होती है, 3 और 1 एक्चुअली 4 होता है। तो अब हमने क्या किया, a+b का डैश निकाल, इसको ऐसे लिख दिया, इसको लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए बच्चों क्या सेम है, आपको सेम है। देखिए 25 25 14 14 14 14। ठीक है, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, तो समझ गया आगे आपका, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें a डैश दे रखा है, तो इसका फिर से परिवर्तन निकाल के हमने क्या निकाल लिया, a निकाल लिया। ठीक है, b हमारे पास है, अब क्या क्या चाहिए, a+b चाहिए, तो हमने a+b निकाल लिया, a की जगह 1 मान, b की जगह b का मान। ठीक है, जोड़ा इनको बच्चों, तो ये आ गया। ठीक है, तो a+b तो आ गया, और क्या चाहिए बच्चों में, a डैश चाहिए, वो हमारे पास है, b डैश चाहिए, वो नहीं है, तो b डैश निकालो। तो b डैश कैसे निकाला, b ये रहा, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, b डैश आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या क्या करना है हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर करनी है। तो पहले हमने ले ली बच्चों LHS ले ली, तो LHS क्या है हमारी, ये a+b का डैश, तो a+b तो हमारे पास है, a+b कहाँ गई, ये रहा, इसका डैश निकालो, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया, तो a+b का डैश आ गया, नहीं LHS आ गई। अब बात करते हैं RHS की। RHS क्या है, a डैश प्लस b डैश, तो a डैश की जगह a डैश का मान आ गया, ये रहा, कहाँ से रखा है बच्चों, हमने अभी दे रखा था, ये रहा, प्लस b डैश के b डैश का मान आ गया, अभी भी निकाला हमने बच्चों, कहाँ, ये रहा। अभी नंबर जोड़ के बच्चे RHS आ गई, देखो हमने LHS RHS बराबर आ रही है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये बच्चा आपका सत्यापित हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप बच्चों स्वयं करने वाले हैं इसका। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। कोई भी दिक्कत आए हल्का सा वीडियो को रिपीट कर लो, बिल्कुल समस्या आपकी खत्म हो जाने वाली है। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथे सवाल में बच्चों क्या कहा है कि a डैश दिया है हमें, a डैश का नजर रखा है बच्चों -2 3 1 2। ठीक है, एंड b दे रखा है बच्चों हमें, b कितना है -1 0 1 2। और बच्चों निकालना क्या है हमें निकालना है a+2b का होल डैश, a+2b का होल डैश। तो बच्चों a+2b का होल डैश निकालने के लिए पहले क्या चाहिए हमें, a+2b चाहिए, तो निकालो बच्चों पहले a+2b, तो a+2b। तो बच्चों a की जगह a का मान लगाओ, a की जगह a का मान बच्चों ये है, अरे a का मान तो हमने निकाला नहीं, तो कोई बात नहीं, निकाल लो यार, a डैश दे रखा है हमें, a निकाल लो। तो क्या करें, a डैश का भी फिर से डैश निकाल दो, वही तो a होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि a बराबर होता है a डैश के होल डैश के, तो a डैश तो है, इसका भी एक और डैश निकालो, तो वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो रो को चेंज करो कॉलम में, तो -2 3 1 2, ये a आ गया। अब देखो a+2b चाहिए बच्चों, तो a की जगह a का मान ये रहा -2 1 3 2 +2, b की जगह बच्चों b का मान कितना ये रहा -1 0 1 2। उसको सॉल्व करो भैया, तो -2 1 3 2 तो ये आपका है। ठीक है, अब
इस 2 का अंदर गुणा कर दो बच्चों, प्रत्येक एलिमेंट में होगा, क्योंकि किसी संख्या से किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो उस संख्या का गुणा उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है। तो इसका गुणा इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ। तो 2 का करेंगे -1 में बच्चों तो क्या आएगा कि -2, 2 का करेंगे 0 में तो 0, 2 का करेंगे 1 में तो 1, 2 का करेंगे 2 में तो 4। अब इनको भी ऐड कर लो, तो जुड़ते कब है, जब संगत अवयव बराबर हो और क्रम समान हो। तो यहाँ पर क्रम क्या है बच्चों, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ठीक है। तो देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे -2 -2 -4, 1 और 0 1, 3 और 1 4, 2 और 4 6 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी का a प्लस 2b आ गया। अब निकालना है a प्लस बी का a प्लस 2b का होल डैश। तो a प्लस 2b का होल डैश, तो कोई नहीं, जो a प्लस बी आया है उसकी पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दो। तो ये पंक्ति है, इसको कॉलम में चेंज करो, -4 1, इसको कॉलम में चेंज करो तो 4 6 4 6, ठीक है। ये आ गया a प्लस 2b का होल डैश। तो पहले a निकाला a डैश से, a डैश का फिर से डैश निकाल के a आ गया। फिर b हमारे पास है a प्लस 2b निकाला, तो a की जगह a का मान +2, b की जगह b का मान 2 का अंदर गुणा कर दिया, इनको ऐड करके a प्लस 2b आएगा, फिर इसका परिवर्तन निकाल दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों एक्चुअली हमें ए तथा बी दोनों आव्यूहों के लिए सत्यापित करना है। तो एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप स्वयं करेंगे बच्चों 5वें में, ठीक है। देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली हमें दे रखा है बच्चों 5वें सवाल में कि ए व बी आव्यूहों के लिए सत्यापित करो। क्या सत्यापित करो कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के, ठीक है बच्चों। यानी 2 आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त उन आव्यूहों के अलग अलग परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है, वो भी विपरीत के। चलिए देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में हमें दे रखा है बच्चों ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है। ये कौन सा आव्यूह कोई बताएगा भैया, ये कौन सा आव्यूह है, मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। और ये कौन सा आव्यूह है ये भी बताओ, सब कुछ बताया था, -1 2 1, ठीक है। ये है बच्चों, ठीक है। और आप सेकंड पॉइंट में क्या है, ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है ऐसी, बस बदल दिया है। ए की वैल्यू में कुछ नंबर बदल दिए, ऐसी बी की वैल्यू में नंबर बदल दिए, बाकी कुछ नहीं बदला। तो दूसरा पार्ट आप स्वयं कर लेना। देखिए पहला पार्ट समझिए ध्यान से। देखो भैया, मुझे क्या निकालना है, ए बी का डैश निकालना है। तो पहले क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ठीक है। तो ए बी निकालते हैं। तो ए की जगह ए का मान लगाओ भैया, कितना है 1 -4 3, और बी की जगह बी का मान लगाओ, बी की जगह बी का मान लगाएंगे तो बहुत 1 2 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इनका गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा देखिए कैसे करने वाले हैं। देखिए गुणा करने का जो तरीका है वो रो का कॉलम में, यानी इसका इसमें, फिर इसी का इसमें, फिर इसी का इसमें। पहली रो का पहले तीनों कॉलमों के साथ, फिर दूसरी रो का तीनों कॉलमों के साथ, फिर तीसरी रो का तीनों कॉलमों के साथ। यही चीज है, गुणा मेन है बच्चों, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो ए बी बराबर करिए बच्चों, देखो पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो 1 का -1 में करेंगे -1, फिर 1 का पहली कॉलम में हो गया, अब 1 का दूसरे कॉलम में करो, तो 1 का 2 में करेंगे 2, फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1, ठीक है बच्चों। तो पहली रो का पहले कॉलम में हो गया ये, पहली रो का दूसरे कॉलम में ये, पहली रो का तीसरे कॉलम में ये। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो -4 का -1 में +4, तो दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, तो माइनस के 4 दूनी -8, तो दूसरी रो का तीसरे कॉलम में, तो -4 एकम -4, फिर तीसरी रो का पहले कॉलम में 3 का -1 में -3, फिर तीसरी रो का पहले कॉलम में 3 दूनी 6, फिर तीसरी रो का तीसरे कॉलम में 3 एकम 3। इस तरीके से क्या आ गया बच्चों, तुम्हारे पास ए बी आ गया। अब हम निकालते हैं ए बी का डैश, ए बी का होल डैश। तो ए बी का होल डैश मतलब बच्चों ए बी का होल डैश, तो इसका क्या करना, रो को कॉलम में चेंज करो, डैश आ जाएगा। तो रो को चेंज करो कॉलम में, तो -1 2 1, रो को कॉलम में, तो 4 -8 -4, रो को कॉलम में, तो -3 6 3। ये क्या आ गया बच्चों, आपका आ गया LHS। LHS आ गया। अब निकाल लेते हैं RHS। RHS क्या है बच्चों, RHS में देखिए
हमें निकालना बी डैश। तो बी डैश कैसे निकालेंगे बच्चों, बी हमारे पास है, इसका डैश निकालो, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो -1 2 1 रो थी, एक रो थी, कॉलम में चेंज कर दिया, बी डैश आ गया। ए डैश निकाल लो। ए डैश कैसे निकालेंगे भैया, रो को चेंज करो कॉलम में। तो रो कितना है 1, कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम भी हो जाएगा आपका 1। तो दूसरी रो को कॉलम में तो -4, तीसरी रो को कॉलम में तो 3। ये ए डैश आ गया, बी डैश आ गया। अब क्या निकालना है, बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश, तो बी डैश की वैल्यू कितनी है कि सर बी डैश की वैल्यू अभी भी निकाली है हमने, कितनी है -1 2 और 1, और इनटू ए डैश की कितनी है, ए डैश की भी निकाली है -1 1 -1 3। अब इनका क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इसका इसमें करेंगे रो का कॉलम के साथ, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे, देखो अभी किया था, पहले पहली रो का पहले कॉलम में, तो -1 का 1 में करेंगे -1, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में, तो माइनस प्लस, और 1 का 4 में 4, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम में, तो -1 का 3 में करेंगे -3, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में 2 का 1 में करेंगे 2, तो दूसरी रो का बच्चों दूसरे कॉलम में करने वाले, तो 2 का करेंगे -4 में -8, फिर 2 का तीसरी कॉलम में, दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 2 3 6, फिर तीसरी रो का पहले कॉलम में, तो 1 एकम 1, फिर तीसरी रो का दूसरे कॉलम में, तो 1 का -4 में -4, फिर तीसरी रो का तीसरे कॉलम में, तो 1 का 3 में 3। ये क्या आ गया बच्चों, आपका आ गया RHS। अब देखिए बच्चों, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो चेक कर लो बच्चों। ये लेफ्ट हैंड साइड है, -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3। इट मीन्स दैट बच्चों में कहेंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कहेंगे अतः सत्यापित हुआ, ठीक है बच्चों। और दूसरा पार्ट आप स्वयं कर लेंगे, बहुत ऐसा ही है बिल्कुल एज इट इज, बस आप सावधानी से बच्चों कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत नॉर्मल सवाल है, कोई हार्ड नहीं है, आप आराम से करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सभी क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व होते जाएंगे, कोई भी बच्चों दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो सिर्फ बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूला करो, ठीक है बच्चों। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब तो करा सकते हैं। बहुत बच्चों मेहनत भी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत थैंक्स। वो हमें बच्चों बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा बच्चों दिल से बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि वो हमारे लिए बच्चों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप भी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से बच्चों शेयर किया कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स, रिलेशन फ्रेंड्स, आपके ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं, आप जितने भी बच्चे हैं 12th उन्हें आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th, तो आप जानते हैं आपके ग्रुप में हैं या किसी भी कॉन्टेक्ट से आप उन्हें शेयर कर सकते हैं बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों आप उन्हें शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं ना, ठीक है बच्चों। तो बस आज कितना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।